हाय हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्रिएट के अंदर यानी कि टैली प्राइम के अंदर क्रिएट के अंदर जो इन्वेंटरी मास्टर है उसके अंदर जो हमारा ऑप्शंस उनका यूज़ जो टैली में कैसे किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला है स्टॉक ग्रुप है, उसमें हम जो है कंपनी का नेम वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कि एचपी है, डेल है, आप इस तरह का नेम दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया डेल। ओके, हमने यहाँ से सेव कर दिया डेल। और अगर इस तरह का और भी कंपनी से तो आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में कैटेगरी आता है। तो कैटेगरी में हम वो लिखते हैं जो उसके अंदर में आता है। जैसे कि कपड़े का भी एक होता है, एक उसका होता है कैटेगरी होता है जो कि होता है गारमेंट बोलते हैं। और जैसे कि हमारे लाइट्स वगैरह हैं, चार्जर वगैरह हैं फ़ोन की, तो ये सब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक में ही आती हैं, क्योंकि ये सब हमारे जो लाइन से संबंधित होते हैं, इसलिए वो जो इलेक्ट्रॉनिक में ही आएंगे। तो हमने इसको मैंने बना लिया पहले से ही, आप लोग यहाँ उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है स्टॉक आइटम, यानी कि आइटम का नाम। तो हमको ये अभी नहीं लिखना है, उसके पहले आता है यहाँ यूनिट आता है। ठीक है, तो यूनिट में क्या होता है कि पीस में जो चीज़ें पीस में मिलती हैं उसको पीस में लिखेंगे, जो चीज़ें पेयर में मिलती है उसको पेयर में लिखेंगे, जो चीज़ें हमें जो किलो में मिलती हैं, ग्राम में मिलती हैं, वो हम इसको यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये है यूनिट, हमने इसके अंदर जो है लिखेंगे पीस। आप भी इसको जो पीस ही यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे लिखनी पीस, वो पीस लिख कर अब यहाँ इंटर कर दीजिएगा। हमने पीस पहले से ही लिख लिया। ठीक है, सिर्फ ओनली पीस लिखना, कुछ और नहीं लिखना। ठीक है, अब इसके नीचे आपको मिलता है लोकेशन। तो लोकेशन क्या होता है कि अगर आपका दुकान एक जगह है, जैसे कि आपका दुकान जो है सनौली में है और आपका जो गोदाम है वो नौतनवा में है और जो गोरखपुर में है, ऐसे ही आपका जो है दुकान 2-3 जगह है, तो आप जा कर के लोकेशन में उस जगह का नाम वहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम आते हैं, अब आएंगे लास्ट में स्टॉक आइटम पे। आइटम पे आने के बाद में सबसे पहले पूछता है कि नेम, यानी कि आइटम का क्या नाम है वो बताइए। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कि लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा लैपटॉप लिखा और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मैंने लिखा लैपटॉप। अगर आप उसके नीचे कुछ लिखना है, यानी कि ये इसके अंदर जो कितना GB रैम है, क्या है क्या नहीं, आप लिख सकते हैं। यानी कि हमने लिख दिया i7 है, ये i7 है। ठीक है, तो मैं i7 भी यहाँ लिख दिया। और यहाँ आपको मिलता है अंडर, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमको अंडर यानी कि ग्रुप में हमको लिखना, कंपनीज लिखना था, तो यहाँ कंपनीज हमें मिल जाती हैं। यहाँ मैंने एंकर लिखा है, डेल लिखा है, डेल तो अभी मैंने लिखा है, इसके पहले HP लिखा है, फिलिप्स लिखा है। तो ये लैपटॉप है आपका डेल का। ठीक है, अब मिलता है कि किस जो है कैटेगरी में आता है। तो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ये लाइन से ही चलेगा। तो आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक में क्लिक करेंगे। और ये होता किसमें, ये पीस में ही होता है, ये आपका जोड़ा नहीं आता, पेयर नहीं आता है। एक पीस आता है, 2 पीस आता है, तो ये पीस में ही होगा। ठीक है, पीस में नहीं डाल दी, यहाँ कुछ नहीं लिखना, आप नीचे आ जाइए। ये पूछा है कि क्वांटिटी क्या है, यानी कि कितना पीस है। तो मैंने लिखा है कि मेरे पास अभी 50 पीस है। और ये कह रहा है कि ये किस जो है किस जगह है, लोकेशन पूछता है। अगर आपके पास यानी वो चीज़ जो आपके पास यानी कि जो जहाँ आप दुकान है वहीं, तो आप उसको लिखिए मेन लोकेशन, यानी कि मेन लोकेशन उसे कहते हैं हम जब अपनी एक जो कंपनी ओपन करते हैं तो उसकी एड्रेस में कुछ फिल करते हैं, तो एड्रेस अपना उसमें फिल करते हैं, वो हमारा होता है मेन लोकेशन। तो हम यहाँ लेते हैं मेन लोकेशन करते हैं। 50 पीस है, पूछा है कि इसका दाम बताइए, रेट बताइए, यानी एक पीस का कितना रेट है। मैंने कहा एक पीस का रेट है 12,000। 12,000 हमने दे दिया यहाँ से, इसकी मैंने पास कर ली। ठीक है, आप ऐसे ही चीज़ों को और भी जो है बना सकते हैं। जैसे कि HP का मैंने लिया, अब यहाँ मैंने लिख दिया कि कूलर लिख दिया। ठीक है, अब हमने लिख दिया यहाँ पर जो है कूलर। और ये आपका हो गया फिलिप्स का, मैंने ऐसे ही मैं जो है लिख दे रहा हूँ, फिलिप्स का हो गया, यानी कि ये उसकी कंपनी है। और ये भी आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक में आता है, ये पीस में ही मिलता है। ठीक है, ये मेरे पास 80 पीस है और ये मेरे पास सनौली में। ठीक है, ये जो सनौली में है,
80 पीस है, एक का दाम 10,000 है। ठीक है, मैंने 10 लिखा, जैसे समय का हम इसको बना लेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ बनाया 2 आइटम बनाए, आप लोग 2 3 4 5 8 10 आप जितनी इच्छा करें आप उससे बना सकते हैं। तो आपने भी इसमें देखा होगा कि मैं स्टॉक आइटम के अंदर इसका भी यूज़ किया, यानी कि जो है ग्रुप का भी यूज़ किया, कैटेगरी का भी यूज़ किया, यूनिट का भी, लोकेशन का भी। यहाँ से बैक आते हैं, अब इसका यूज़ क्या है जानते हैं। तो हम लोग आते हैं वाउचर में। अब देखिए कि अब हम जब वो चीज़ हमारे पास है, अब हम उस बेचेंगे, बेचते हम उस कैश में ही बेचते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ किया, मैंने यहाँ से जो है कैश ले लिया, यहाँ से करी सेल अकाउंट स्टॉक मारा, और यहाँ से मैंने कर दिया डेल यानी कि लैपटॉप लिखा, 50 पीस वाला है। ये हमारा जो कहाँ है आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा मेन लोकेशन पर है। यहाँ से बेचा, कितना बेचा, 10 पीस बेचा। अब उसका रेट मतलब मुझे पता है कि इसका रेट जो 12,000 था। अगर आपको नहीं पता हो रहा है तो आप तो यहाँ बैक आइएगा और आइटम पर रह कर कंट्रोल इंटर करिएगा। इंटर करते ही आपको यहाँ नीचे आपको शो हो जाएगा कि इसका रेट 12,000। ठीक है, अब इस तरह का इसका रेट जो है जान सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लेते हैं, 12,000 का था, हम उसको बेचते हैं 15,000 में। ठीक है, 15,000 है। अब अगर कुछ देना है डिस्काउंट वगैरह तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मुझे देना है 5%, 5 देकर इंटर मारा और उसको 5% मिल गया डिस्काउंट। आपको देना है तो उसको दीजिए, वरना मत दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी यहाँ से मैंने कर ली पास कर। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है। दूसरा मैंने कर रहा हूँ उसको भी कैश में ही कर रहा हूँ, सेल में किया और हमने यहाँ से भेज दिया कूलर। ठीक, कूलर मेरे पास अभी 80 पीस है, वो हमारा है सुनोले में। उसको मैंने वहीं पे बेचा, कितना 20 पीस बेचा। उसका दाम तो मुझे भी नहीं पता है कितना था, तो देखते कितना है। उसका दाम है 10,000 है, उसको बेचते हैं 12,000 में। ठीक है, तो ये हो गया 10,000, यहाँ से मैंने किया 12,000। ठीक है, 12,000 किया और उसको मैं जो 2% देता हूँ डिस्काउंट, ज़्यादा नहीं, 2% मैंने दिया डिस्काउंट, बस हो गई। ये मैंने पास कर लिया। अब उसका अब ऐसे उसको बेचते हैं, उसका फ़ायदा ये हुआ। अब अगर आपका जो मतलब बॉस है, जो आपका मालिक है, उसने पूछा कि बताओ कि हमारी कंपनी में डेल का कितना लैपटॉप है, तो हम उस जाने के, क्योंकि हमारे पास अगर देखें तो भाई लैपटॉप हमारे पास तो बहुत हैं। स्टॉक आइटम पे आप देखेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ HP भी है, डेल भी है, तो दोनों तो हमारे लैपटॉप में। उसने क्या कहा, डेल कितना है, हम डेल पे आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमको डेल का यहाँ दिख जाएगा कि अभी हमारे पास जो 40 पीस है, ये रेट उसका है। ठीक है, ये हमारा हो गया डेल का। HP का HP पे क्लिक करेंगे, HP का हमें यहाँ दिख जाएगा। तो ये हम कंपनी वाइज अगर हमको देखना हो कि इस चीज़ का कितना मेरे को स्टॉक है, कि उसका रेट जो कितना है, हम उसको देख सकते हैं आसानी से, और किस जगह है ये भी देख सकते हैं। तो इसका बेसिकली ही होता है, यूज़ होता है, फ़ायदा होता है। और आप लोग इसको ऐसे ही इसको करिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और फिर अगर जो है कोई इसमें दिक्कत होगी तो आप तो मुझसे जो है कह सकते हैं, बिल्कुल। तो आप लोग इसको देखिए और इसको ट्राई उसको कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।